अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आई एम केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद उमेर और आप जो है वो पास पेपर मॉडल पेपर सोल्यूशन जो है वो स्टडी कर रहे हैं वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट डे ऑफ क्लास लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। और डियर स्टूडेंट, आज के पास पेपर मॉडल पेपर सोल्यूशंस में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है चैप्टर नंबर 5 के हैं, डेट स्टेट्स ऑफ मैटर, नंबर 2 डेट इज लिक्विड स्टेट। और ये जो चैप्टर नंबर 5 है, स्टेट ऑफ मैटर 2 लिक्विड, एचएससी सिन बोर्ड फर्स्ट ईयर X1 का है। और मॉडल पेपर से, पास पेपर से जो है वो इसको पिक किया है, जो कि आपके पास जो है वो डिपेंड करता है। जो टॉपिक है इसके अंदर वो क्लियर होंगे। इसके अंदर विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, क्योंकि ये हम जो है वो लिक्विड को स्टडी करेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो लिक्विड्स की ही होंगी। और विस्कोसिटी क्या होती है? abnormal behavior of water, because water is a liquid state. And what is abnormality behavior of water के abnormal behavior को होता है water का। एंड कंडेंसेशन आपके पास क्या कहलाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या कहलाते हैं? व्हाट आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द सरफेस टेंशन। और साथ साथ जो है वो हमारे पास सरफेस टेंशन क्या होती है। और ये स्टूडेंट आपका डेली एग्जांपल के तौर पे है, बिकॉज क्योंकि आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर है। बिकॉज क्योंकि आपके पास ये जो आपके पास जो है वो आज आप इनके अंदर जो कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, तो ये कंसेप्ट हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं और एक केमिस्ट ही इनका आंसर जो है वो रीजनेबल वे के अंदर जो है वो कन्वे कर सकता है। इसलिए आपको जो है वो डेली लाइफ के अंदर अपनी भी एग्जांपल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी इस वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो लेक्चर को आप जो है वो कंप्लीट स्टडी करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है वो नॉलेज में जो है वो इजाफा हो और साथ साथ आपके एग्जाम आने वाले 2023 में स्टूडेंट्स जो है वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये पास पेपर के अंदर चैप्टर नंबर 5 का, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कि आपने इन टर्म्स को डिफाइन करना है। कौन सी टर्म्स हैं? तो सबसे पहले विस्कोसिटी, नंबर 2 इज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, एंड देन कंडेंसेशन, and then hydrogen bonds, and the last one is surface tension। तो डी स्टूडेंट, वन बाय वन हम इनको जो है वो डिफाइन भी करते हैं और साथ कंसेप्ट को रीजन के साथ स्टडी करते हैं और एग्जांपल्स भी डेली लाइफ के साथ स्टडी करते हैं। तो आंसर में डी स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पर आता है विस्कोसिटी। तो डी स्टूडेंट, विस्कोसिटी आपका विस्कस से डिराइव हुआ है। और आप देखते हैं कि आपके पास जो है वो डेली लाइफ बता दूं कि हनी आपका शेड जो है वो कहा जाता है हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, बिकॉज क्योंकि आप हनी को जो है वो फ्लो कराएं तो हनी जो है वो उसकी फ्लो जो प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी, क्योंकि फ्लूइडिटी जो है वो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड स्टेट की, वो फ्लूइड होते हैं, तो हनी जो है वो मोर विस्कस होता है, तो वो इतनी फास्टली जो है वो मूव नहीं करता। उसकी जो है वो प्रॉपर्टी फ्लूइड की वो इतनी फास्ट नहीं होती जैसा कि वाटर की होती है। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ ए लिक्विड। किसी भी लिक्विड के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस आती है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि उसकी जो आपका वॉल ऑफ कंटेनर है या जो आपके पास जो है वो पाथ है जिससे उसको आप फ्लो करा रहे हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास जो लिक्विड होता है या जो आपके पास जो है वो स्टेट है मैटर की, जो कि लिक्विड स्टेट है, उसके जो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कितनी जो है वो आपके पास मॉलिक्यूलर फोर्सेस रखती हैं, बिकॉज क्योंकि उस पर डिपेंड होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास जो है वो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करती है। अगर इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड वो हाई होंगे जिस लिक्विड में, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, बिकॉज क्योंकि मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को फ्रीली मूव नहीं करने देगा। और इस तरह मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह पर ही जो है वो अटैच रहेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। और आपको मालूम है कि एक मॉलिक्यूल को लिक्विड स्टेट में सराउंड किया होता है सो मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो इस तरह वो इजिली जो है वो फ्री नहीं होता टू मूव। तो विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज करती है और जो है वो आपका एज द इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजेस। और डियर स्टूडेंट, कौन कौन से इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं लिक्विड्स के अंदर? आपके पास ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस होती हैं, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जो कि आप आगे स्टडी करेंगे। डिफरेंट लिक्विड्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ग्रेटर द इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड हाई विल बी द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। सो हनी इज मोर विस्कस देन द वाटर। ये आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं इसके अंदर और अपने मार्क्स जो है वो कंप्लीट गेन कर सकते हैं। नाउ एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। व्हाट इज द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर? कि आपके पास जो है वो वाटर H2O जो है वो एग्जिस्ट करता है।
तो H2O में हमारे पास जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर है कि हमारे पास इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एंगुलर स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, और आपके पास एबनॉर्मल बिहेवियर वाटर का ये है डी स्टूडेंट, आप कहेंगे व्हाट इज एबनॉर्मल बिहेवियर? एबनॉर्मल बिहेवियर मीन आपके बाकी लिक्विड से डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करना कि वाटर भी हमारे पास लिक्विड है एंड वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बट वाटर हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर लिक्विड्स, दैट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रॉपर्टी है ये वाटर की वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं अभी डेली लाइफ में एग्जांपल दूंगा और क्लाइमेटिक कंडीशन में किस तरह ये नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, इट इज फाउंड बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप वाटर को फ्रीज करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर जो है वो वाटर की जो आपका डेंसिटी होती है वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है। इट इज फाउंड बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। आपके पास यहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर डी स्टूडेंट आपको बताते चलूं कि डेंसिटी एंड वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। ग्रेटर द डेंसिटी लेस विल बी द वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ बिलो टेम्परेचर करने से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करने से आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, और अगर जो है वो वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज करेगा लिक्विड का, इट मीन कि आपके पास जो है वो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। सो व्हेन द डेंसिटी ऑफ द वाटर डिक्रीजेस, so below 4 degree centigrade water is converted into ice, that is solid state। आपके पास ये solid state आ जाती है। और यहाँ यही रीजन है डी स्टूडेंट कि हमारे पास जो है वो आप देखते हैं कि आइस इज अ सॉलिड एंड लिक्विड वाटर हो हमारे पास, तो आइस सॉलिड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बट जब आप किसी भी अदर सॉलिड को, फॉर एग्जांपल आप जो है वो आयरन को लें या किसी भी और मेटल को लें या स्टोन को, आप देखते हैं सॉलिड, आप किसी भी लिक्विड में उसको जो है वो रखें तो वो लिक्विड में जो है वो डिप कर जाएगा, वो सिंक कर जाएगा। तो बट आपके पास जैसे ही वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाती है आइस में, तो आइस जो है वो सॉलिड स्टेट के बावजूद भी वो फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये कंसेप्ट जो है वो डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो डेली लाइफ में भी यूज होता है, और इसी वजह से आइस फ्लोट करती है सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द आइस इज लो एंड द लिक्विड वाटर इज मोर डेंसर। आइस की डेंसिटी कम होगी एंड डी स्टूडेंट जिस भी स्टेट ऑफ मैटर की डेंसिटी कम हो वो हमारे पास जो है वो हाई रहेगी, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो वो लो रहेगी। इस वजह से लिक्विड वाटर जो है वो लोअर होता है ड्यू टू हाई डेंसिटी, एंड आइस जो है वो लो डेंसिटी की वजह से फ्लोट करती है बिकॉज क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द आइस इंक्रीजेस। डी स्टूडेंट, यहाँ ये रीजन भी क्या है? अब यहाँ पर आपके पास रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है कि आपका वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करता है? ये तो आपका लॉ था डेंसिटी और वॉल्यूम का, सो आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बट हाउ वॉल्यूम इंक्रीजेस, कि आपका वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करता है? अगर हम इस क्वेश्चन को स्टडी करें कि आपके पास जो है वो वाई वॉल्यूम इंक्रीजेस एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कि आप जब फ्रीज कर रहे हैं तो डी स्टूडेंट आप लिक्विड को या किसी भी अदर देन वाटर के अलावा आप किसी भी लिक्विड को फ्रीज करते हैं, इट मीन आप कंडेंस करते हैं, और कंडेंस होने में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड देन द लिक्विड, सो आपका सॉलिड का वॉल्यूम तो कम होना चाहिए बिकॉज क्योंकि आपका जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं। बट ओनली इन केस ऑफ वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर के केस में ऐसा होता है कि जब आप लिक्विड वाटर को सॉलिड आइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर आपके पास जो है वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान सेंटर में एम्प्टी स्पेसेस इंक्रीज कर जाती हैं। ड्यू टू ग्रेटर द एम्प्टी स्पेसेस इन आइस, हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ आइस इंक्रीज कर जाता है, बट अदर सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा सॉलिड का डिक्रीज करेगा। तो ये भी आपके पास जो है वो यहाँ पर कंसेप्चुअल रीजन है बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर की वजह से क्या आपके पास जब भी आइस की फॉर्मेशन होती है, मॉलिक्यूल जब भी कम क्लोजर टू ईच अदर होती, तो आपका 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास सराउंड कर जाते हैं। इस तरह से आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन आएगा, और सिमिलरली जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीजन आ जाएगा, सिमिलरली नेक्स्ट का हाइड्रोजन आ जाएगा और नेक्स्ट का ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है वो 1 वाटर मॉलिक्यूल एंड आपके पास जो है वो डी स्टूडेंट अदर वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज सेकंड वाटर मॉलिक्यूल, ये सेकंड, इसी तरह से थर्ड वाटर मॉलिक्यूल, देन यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा और फिफ्थ, और इसी तरह से सिक्स्थ वन वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगी।
तो इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड कर जाते हैं जब आप आइस के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं, और इनके दरमियान यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाती हैं। जब यहाँ एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाती हैं तो आपका जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है आइस का, एंड वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज, देयरफॉर आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और इसी का एप्लीकेशन क्या है, इसी का यूज क्या है डियर स्टूडेंट, के जब आपके पास वेदर कंडीशन जो होती है, जैसे कि आपके पास आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिका, तो वहां पर आपके पास जो है वो, या आपके पास जो है वो समंदर, सी है, दरिया है, तो वहां पर आपका जब वो क्लाइमेट जो है वो बहुत जो है वो विंटर कहा जाता है, और आइस बनना स्टार्ट हो जाती है, तो ऊपर जो है वो सरफेस पर आइस बन जाती है, और आइस के अंदर जो है वो नीचे बॉटम में वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज क्योंकि आइस सरफेस पर ही जो है वो प्रोड्यूस होगी। और नीचे जो इस वजह से आइस जब फ्लो सरफेस पर आती है, तो नीचे जो वाटर होता है डी स्टूडेंट, वो जो है वो उसी टेम्परेचर पर रहता है, बिकॉज क्योंकि आइस यहाँ पर इंसुलेटर का काम करती है, और सिस्टम जो है वो एडियाबैटिक बन जाता है। एडियाबैटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी होती है, मीन इंसुलेटर बन जाता है, हीट न एंटर हो सकती है न लीव हो सकती है किसी भी सिस्टम से, इसलिए जो है वो अंदर समंदर के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव करती है। तो ये आपको मैंने फर्दर जो है वो आपको नॉलेज के लिए आपको बताया कि एक्वेटिक लाइफ किस तरह जो है वो एग्जिस्ट करती है इन विंटर इन आइस कंडीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, के बाद नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये भी वाटर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज डेड बॉन्ड इन विच hydrogen is bonded with the more electronegative atom and like fluorine, oxygen or nitrogen। अगर हाइड्रोजन bonded हो with the most electronegative atom fluorine और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो डियर स्टूडेंट इन तीन में से अगर कोई भी एटम हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल, ये तीनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं पीरियोडिक टेबल में। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड वन नाइट्रोजन। सो जब हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्डेड फॉर्म के अंदर होगा, डेड बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होगा इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इट इज द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन। जब भी स्टूडेंट ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिकॉज हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, एंड पार्शियल पॉजिटिव मीन नो कंप्लीटली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो है वो शेयर बिटवीन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो आपका पीछे पार्शियल पॉजिटिव रह जाएगा जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एंड सिमिलरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी और वो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, जैसा कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। So this is the between partial positive charge hydrogen atom in one molecule and lone pair of electron of highly electron atom in another molecule। लेकिन डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन ये है कि आपके पास ये जो हाइड्रो HFHOHN है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल के हों और अनदर मॉलिक्यूल जो दूसरा मॉलिक्यूल हो, इनके दरमियान पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का अदर मॉलिक्यूल की किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड हो, डेट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आपका सेम मॉलिक्यूल होगा और सेम मॉलिक्यूल के अंदर आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग देखना चाहें तो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ करती। वन मॉलिक्यूल विद अदर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हो, डेट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। जिसकी एग्जांपल मैं बताऊंगा आपके पास, अगर आप जो है वो HF लें तो दूसरे मॉलिक्यूल का भी HF लें तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का H और दूसरे का फ्लोरीन, इस तरह सेकंड का फ्लोरीन फर्स्ट का H हो गए, that is called hydrogen bonding। Similarly, water molecule में hydrogen oxygen of the first molecule with the hydrogen oxygen of the other molecule is called hydrogen bonding। तो dear student, hydrogen bonding important होती है water के अंदर। Next is surface tension। dear student, surface tension क्या है? मीन आपका लिक्विड की प्रॉपर्टी है और लिक्विड की जो सरफेस होती है, इसकी जो सरफेस होती है इसके ऊपर एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। वो टेंशन क्या कहलाती है? डियर आप अगर देखें तो आपके पास डिफरेंट लिक्विड्स को अगर आप किसी कंटेनर में जो है वो फिल्ड करते हैं तो आप इस तरह से जो है उसकी जो लेयर होती है वो सेंटर से आप थोड़ी सी जो है वो डाउनवर्ड फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसको कहते हैं सरफेस टेंशन, और इसको आप मेनिस्कस भी कहते हैं। सरफेस टेंशन आप कहते हैं द इनवर्ड पुल अपॉन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, या ऐसी फोर्स जो कि डाउनवर्ड फोर्स होती है और वो रिस्पॉन्सिबल होती है, टेंशन प्रोड्यूस करती है सरफेस ऑफ द लिक्विड। डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन इज दैट रीजन क्या है आपके पास अगर आ जाए, व्हाई सरफेस टेंशन इज इनवर्ड, कि यहां से ये जो है वो इनवर्ड साइड पर क्यों होती है,
यहाँ से ये बॉटम की तरफ क्यों होती है, ये फोर्स ओनली डाउनवर्ड क्यों होती है, रीजन क्या? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द सरफेस बाय यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया तक स्ट्रेचिंग आ जाती है सरफेस ऑफ द लिक्विड, और ये ओनली लिक्विड पर ही पाई जाती है। आप देखिए डी स्टूडेंट्स की रीजन ये है बिकॉज क्योंकि आपका अगर फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड्स के, तो डी स्टूडेंट आपको मौजूद है कि हर लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस रखता है विद अदर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट एवरी मॉलिक्यूल जो है वो आपका सराउंडेड होता है बाय द ऑल फोर साइड्स ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। अगर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, तो आपको इसके राइट साइड पे मॉलिक्यूल मिलते हैं, इस साइड पे मॉलिक्यूल मिलते हैं, डाउनवर्ड भी मॉलिक्यूल मिलते हैं। राइट एंड लेफ्ट डियर स्टूडेंट, अगर आपका राइट वर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वर्ड भी इक्वल फोर्स से उसे जो है वो अट्रैक्ट करेगा, सो नेट इफेक्ट इस पर 0 आएगा। बट अगर आपका जो है वो बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स जो कि बॉटम भरे इस अपवर्ड मॉलिक्यूल को डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेंगे, तो डियर स्टूडेंट जो टेंशन है ये ओनली सरफेस पर होती है। इसी वजह से इसको सरफेस का जो वाटर मॉलिक्यूल के या लिक्विड के मॉलिक्यूल किसी भी लिक्विड के आपका जो सरफेस पर होते हैं, उनकी सरफेस के लिए फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है, तो अपवर्ड कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होता प्रेजेंट जो कि डाउनवर्ड के अगेंस्ट अपवर्ड फोर्स लगाए, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट हो, और नेट इफेक्ट इस मॉलिक्यूल पर वही रहे और ये यहां पर ही प्रेजेंट रहे अपनी इसी कंडीशन में। बट ऐसा नहीं है बिकॉज नो अपवर्ड फोर्स इज प्रेजेंट, ओनली डाउनवर्ड फोर्स इज प्रेजेंट। सो डाउनवर्ड मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड जो है वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं अपर वाले मॉलिक्यूल को डाउनवर्ड। सो यहां से जो है वो टेंशन एग्जर्ट हो जाती है सरफेस पर। तो डी स्टूडेंट ये आपने कंसेप्चुअली स्टडी की, डेफिनेशन एंड एग्जांपल आपने इनको स्टडी किया आपकी डेली लाइफ में। उम्मीद करता हूं इस इंटरेस्टिंग लेक्चर को आपने जो है वो एंजॉय किया होगा, और जो है वो इसको जो है वो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे। वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले एग्जाम 2023 के अंदर आप अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखकर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सके। डी स्टूडेंट वी ट्यूशन व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप अपनी क्यूरीज हमें सेंड कर सकते हैं, जो आपकी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। और डी स्टूडेंट्स के साथ साथ www.vtuition.com पर साइन अप करें फॉर फ्री। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। डी स्टूडेंट तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।